This is an ABP Life podcast. लोकसभा में गुरुवार को केंद्र सरकार की तरफ से वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश किया गया। इस पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिल का विरोध किया। उनके साथ ही चाहे टीएमसी की बात हो या फिर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की, विपक्ष ने जमकर इस बिल का विरोध किया। अखिलेश ने इशारों में अयोध्या के विवादित बाबरी केस का मुद्दा भी उठा दिया। उन्होंने कहा कि ये बिल बहुत सोची समझी रणनीति के तहत लाया गया है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है। तो ऐसे तमाम सवाल उठे हैं और सवाल उठ रहा है कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर विरोध कितना जायज है और क्या संशोधन वाकई जरूरी था। और इस पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए आईएमसी के प्रोफेसर शिवाजी सरकार जी हैं। शिवाजी सरकार जी, आप कैसे देखते हैं वक्फ संशोधन विधेयक को? देखिए, इससे कोई चीज नहीं है। वक्फ बोर्ड जो है पिछले 100 सालों में कई बार बदला है। 1997 में भी इसको बदला की कोशिश की गई थी, अभी बदला गया था। फिर 2010 में ये आया था, फिर उसके स्टैंडिंग कमेटी में गया था और उसके बाद कुछ कई चेंजेस के साथ, करीब 15 चेंजेस के साथ 2013 में फिर उसको यूपीए गवर्नमेंट में इसमें चेंज किया गया था। जा रहा है और वक्फ बोर्ड कई तरह से जो वक्फ बोर्ड में जो मुस्लिम्स है उसमें जो उनके फेवर में है वो कहते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है कुछ करती नहीं है, जो चैरिटेबल वगैरह चीजें हैं वो करती नहीं है। और इसकी जो है जिसकी इतनी जो प्रॉपर्टी है, जो रेलवे और डिफेंस के बाद जो है सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी इसके पास है। तो इस जो इतनी बड़ी जो प्रॉपर्टी है और इसमें जो चैरिटेबल काम होने चाहिए, जो ऑर्फनेज बनने चाहिए, ये सारी चीजें, ओल्ड एज होम बनना चाहिए, इस तरह के कई तरह के जो काम होते हैं वो इसमें हो नहीं रहे हैं। इसलिए जो है और इसमें बीच में जो है इसको चेंज करके ये है कि स्टेट स्पेसिफिक वक्फ बोर्ड लॉ जो है वो भी बनाया है। तो वक्फ बोर्ड से सेंट्रल लॉ ही नहीं है, वक्फ जो है ये आपके स्टेट लॉ भी है। और वक्फ एकदम जो वक्फ बोर्ड में एक चीज जो किया गया है, एक तो जो मुतवली यानी जो मेन ट्रस्टी होते हैं, तो उसके जो डेफिनेशन है जो पहले के लॉज में था, एनवायरमेंटल लॉज का जो नाम भी है वो भी काफी चेंज किया है, बग मैनेजमेंट एक्ट वगैरह इस तरह से किया हुआ है। तो वक्फ लॉज में जो है ये जो चेंजेस किए हैं उसमें जो है ये ट्रस्टी का डेफिनेशन जो दिया हुआ था पुराने वक्फ एक्ट पे वो भी हटा दिया है, डिलीट कर दिया है। इस तरह कई तरह की चीजें वो की गई है। दूसरी चीज जो है, एक चीज जो है इसमें जो है ये जो है सबसे बड़ी चीज जो है इसमें एक केस चल रहा है एक बड़े कॉर्पोरेट का, जिन्होंने एक ऑर्फनेज की लैंड थी उसको खरीद लिया वक्फ बोर्ड के वजह से, और उसके जो है बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक उसके मुकदमे चल रहे हैं। और इसमें क्लियरली कहा जा रहा है कि क्योंकि वो इस तरह से हो रहा है और उसकी फैसिलिटेशन के लिए भी जो है ये वक्फ बोर्ड में जो कानूनों का बदलाव किया जा रहा है और बेचने की जो सहूलियतें दी जा रही है इसलिए दी जा रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में कई तरह के ऑब्जेक्शन आए हैं और उसमें काफी लंबा पेचीदा केस रहा है। अभी करीब 20 सालों से अलग अलग तरीके से वो चल रहा है और उसका बॉम्बे हाई कोर्ट से भी ताल्लुकात रहा है। तो इस तरह से जो है ये सारे जो वक्फ के जो प्रॉपर्टीज हैं उसको देखिए, इसमें थोड़ी सी मजहब की भी बात है कि एक मजहब के लोग जो है इस तरह से कर रहे हैं, तो उसमें जो है अभी प्रोविजन किया गया है कि वक्फ में जो है जो बाकी दूसरे मजहब से भी लोग रहेंगे उस बोर्ड में। इस तरह की कई चीजें जो है जो वक्फ के जो बोर्ड है, वक्फ बोर्ड से जुड़े जो लोग हैं वो इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और साथ में जो है मुस्लिम के भी डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो भी जो है वो कह रहे हैं कि नहीं बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है। तो चेंजेस की जरूरत हो सकती है, पर एक चीज जो है दोनों तरफ से ही ये कहा जा रहा है वहाँ कि चेंजेस तो ठीक है करिए, आप इसको सुधार करना हो करिए, इसमें कोई बात नहीं है, तो इतनी हड़बड़ी की क्या जरूरत है। उसको जो है अचानक आप कल ही इसके जो लॉज के सर्कुलेट करते हैं, आज ही पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं और जो भी है आज पार्लियामेंट के बाद उसके बाद कुछ न कुछ हंगामे होते हैं तो सेशन जो है वो कुछ न कुछ बाधित होता है। पर ये एक बड़ी सवाल है कि ये इतना बड़ा चेंजेस है जो पूरे हिंदुस्तान के जो स्टेट लॉज है उसको भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि यही सेंट्रल प्रोविजंस लॉ जो है वो यही कह रहा है। और जो है जो सेंट्रल
लॉ जो है, जो जिस तरह से सारी चीजें हो रही थी, उसकी जो मैनेजमेंट ऑफ द जो वक्त होता है, वक्त देखिए नॉर्मली वक्त जो है, जिस तरह से बॉम्बे हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत आता है, और उसमें भी कई तरह के डिफरेंसेस रहे हैं। तो पब्लिक ट्रस्ट में चैरिटेबल ट्रस्ट के हिसाब से जो काम होता है, जो चैरिटी के काम होता है, उसके हिसाब से इसको काम करना चाहिए। उसके भी अलग अलग जो है लॉयर्स के, अलग अलग एक्सपर्ट्स के अलग अलग व्यूज है, और इन सारी चीजों को जो है कई तरह से जो है पूरी लॉ को उस तरह से चेंज किया गया, और काफी बड़ी लॉ है ये, काफी बड़ा कानून है जी। लेकिन इसका लगातार पार्लियामेंट में विरोध किया गया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश यादव हो। समाजवादी पार्टी ने कहा कि ये बिल धार्मिक आजादी का हमला है, जबकि ओवैसी ने कहा है कि इससे हिंदू मुसलमान भेदभाव पड़ाई की जाए। देखिए, जब ये किसी मजहब से जुड़ी चीज होगी तो मजहब का फायदा उठाने की कोशिश जो है पॉलिटिकल लोग जरूर करेंगे, सियासी जो है काम उसमें जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं है, वो हो रहा है। पर सवाल ये है कि इसमें देखिए, ये अगर हम सुधार कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा लॉ है, और हिंदुस्तान के आप समझ लीजिए कि अगर आर्मी, डिफेंस और इसके बाद सबसे बड़ी जो जमीन के हकदार हैं वो अगर वक्त है, तो हमें उनको सोच समझ के थोड़ा करना चाहिए। सभी भी जो इसके जितने भी बेनिफिशियरीज हैं और जो इनके खिलाफ है, उन सबसे बात करनी चाहिए। इससे एक चीज और है, देखिए अभी सरकार कह रही है कि भाइयों के लिए अलग बनाएंगे और अहमदियों के लिए अलग बनेगा, अभी जो है वो सारे डेफिनेशन उसमें नहीं है। तो इसके लिए जो है सरकार को चाहिए और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को भी चाहिए कि वो अमेंडेड लॉ चाहते हैं, उसके हिसाब से दूसरा ड्राफ्ट अमेंड करके दे, सरकार को दे, और कहें कि इसलिए आप देखिए, और इसके साथ जो बातचीत होनी चाहिए, बातचीत लंबी चल सकती है, लंबी करनी चाहिए, जिससे कि किसी को भी नहीं लगे कि मजहब की वजह से जो है ये चेंजेस करने की जरूरत है, ये पॉलिटिकल रीजंस की वजह से की जा रही है, या किसी कॉर्पोरेट को या किसी कंपनी को या बड़ी कंपनियों को फायदा देने के लिए ये किया जा रहा है। इस तरह की बातें उसमें नहीं आनी चाहिए। तो लंबी बातचीत करके उसको जिस तरह से वो सारी चीजों को देख के, उसको समझ कर, तब जो है इसको जो है कानून बनाना चाहिए। हड़बड़ी में ये कानून मेरे ख्याल में नहीं बनाना चाहिए। हड़बड़ी में कानून बनेगा तो इसमें गलतियां हो सकती हैं। अब आमतौर पर कई ऐसे कानून हम देख चुके हैं 90 के से लेकर आज तक, बहुत सारे कानून, जिसमें दिल्ली का ग्रेन कंट्रोल एक्ट भी था, उसमें जो हड़बड़ी से पास किया गया और उसमें भी बड़ी गलतियां निकली, फिर वो कानून को वापस लिया गया। तो इस तरह ही ये मसला है, ये सियासी है, समाजी है, और हर तरह से, कई तरह से जो मुस्लिम्स के वेलफेयर है या नहीं है, दोनों ही तरह से ये जुड़े हुए हैं। तो उन सारी चीजों को देखते हुए इसके अलग अलग प्रोविजन, अलग अलग स्टेट के लॉज है, अलग अलग स्टेट्स में, आंध्रा में जो है वो बहुत बड़ा जो है वो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो स्टेट वाली जगह देखें तो सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है वो वक्त की आंध्रा में है। अब आप कहेंगे ताजमहल है, वो भी वक्त है, रिच फोर्ट है, वो भी वक्त है। तो ये सारी चीजें बड़ा वक्त है। इन सारी चीजों को देखते हुए हमें सोच समझ के जो है ये कदम उठाना चाहिए। ये कदम किसी भी तरह से नहीं लगना चाहिए कि जो जबरदस्ती से किया जा रहा है, सबकी सहमति से, सबके ऊपर जो चेंजेस होने वाले हैं उस तरह से अगर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि लॉ के सुधार में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो लॉ के सुधार के तरीके जो हो रहे हैं शायद उसके लोग जो है अपेक्षा जी। लेकिन सवाल उठ रहा है कि इसमें फिलहाल चेंज किए गए हैं इसमें, क्योंकि पश्चिमी मताधिकार इसमें मनमोहन सिंह सरकार के दौरान दिया गया, उससे पहले नरसिम्हा राव सरकार का संशोधन हुआ। तो क्या एक ट्रस्ट को इस तरीके से इतना अधिकार, जिसमें अगर वक्फ बोर्ड कह रहा है कि हमारी जमीन है, यहाँ हमारी छुट्टी है, तो उन्हें कागज को दिखाना है, तो इतना नहीं, आपने जो कहा बिल्कुल सही है। देखिए एक चीज आपको समझना पड़ा, वक्त कोई ऐसा नहीं है कि पिछले 10 सालों में बना हो या आजादी के बाद बना हो। ये वक्त जो है आपके समझ लीजिए कई सैकड़ों सालों से चले आ रहे हैं। ताजमहल का जिक्र किया, उससे पहले के भी वक्त है। तो वक्त जो है बहुत लंबे अरसे से चली आ रही है। उसके जो अलग अलग तरीके के मैनेजमेंट है, अलग अलग प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट है, अलग अलग तरीके से चैरिटेबल काम किए जा रहे हैं, ये सारी चीजें उसमें होती है। तो ये समझिए कि कम से कम 500 साल का भी अगर आप दायरा लेते हैं तो उसमें काफी कुछ कॉम्प्लिकेशन है। अगर कोई भी इसको सुधारना चाहता है कि कोई इसको ऑब्जेक्शन किसी को नहीं है, तो ये है कि सुधारने का तरीका जो है, जो लोगों को एक्सेप्टेबल हो, जो लोगों को लगे कि सही हो रहा है, जो लोगों को लगे उनके इंटरेस्ट में हो रहा है, और कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए इसमें। कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसका जो है क्या होगा, उसमें फिर जो है जो अलग अलग मजहबों के बीच में जो है
कहीं ना कहीं खाई आ जाएगी। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए जो है ये जरूरी है। देखिए ये तो ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसके लिए रातों रात कुछ करा जाए। अब 20 साल से मैंने बताया कि एक ही इशू पे मुकदमे चल रहे हैं और आज तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला उस पर नहीं आ सका था। समझ सकते हैं इसमें कितने कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो उन सारी कॉम्प्लिकेशन को देखते हुए हमें इसके जो है सोल्यूशन जो है क्लॉज बाय क्लॉज इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये नहीं है कि सिर्फ नाम बदलने से उसको हर क्लॉज का जो इम्प्लीकेशन अलग अलग तरीके से है। तो उन सारे क्लॉजेस को अमेंड करना पड़ेगा और उसमें वक्त लगेगा। तो जो भी करो इसको सरकार करे या वक्फ बोर्ड चाहे या वक्फ बोर्ड के जो खिलाफ में जो मुस्लिम्स हैं वो चाहे और कोई भी चाहे, तो उनको सारी चीजें इस तरह से करना पड़ेगा। तो देखिए किसी को भी दिल पर किसी तरह का चोट नहीं पड़े। देखिए बहुत जोरों से चल रहा है कि वक्फ बोर्ड पर जो है प्रॉपर्टीज का सर्वे किया जाएगा। वो अगर सर्वे हुआ भी सर्वे से पहले कई चीजें चेंज कर देंगे, उसको लेकर भी कई तरह के जो है डिस्प्यूट्स हैं। तो ये सारे जो है नया कानून जो है वो डिस्प्यूट को बढ़ावा देने के लिए नहीं होता। नया कानून इसलिए होता है कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे, डिस्प्यूट को सॉल्व करे। तो उससे जो है हमें ये सारी चीजें जो है देख के आहिस्ता से सोच समझ के सारी चीजें बातें करके एक उसमें जो है साल से ऐसा लगता है क्या हो गया, उसमें कोई बात नहीं है इसमें। पर जब आप कोई बदलाव करे तो पुख्ता होना चाहिए। यही जो है वो भी चाहता है और उनसे जुड़े बाकी लोग भी चाहते हैं। उनके खिलाफ में जो है ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग मुस्लिम समाज में भी तो अलग अलग जो व्यूज हैं। तो सारी चीजों को देख के समझ के सारी चीजों को अगर करना है तो ऐसे किया जाए कि किसी को कुछ कहने का मौका नहीं मिले। और जो सुधार हम चाहते हैं और जो सुधार होना चाहिए तभी चाहते हैं सुधार, वो सुधार सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, जिससे कि ये कोई मजहबी मुद्दा न बने। तो जाहिर तौर पर इसके बहाने कहीं न कहीं राजनीति भी चमकाने की कोशिश हो रही है। और एबीपी लैब पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए शिवाजी सरकार से बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद। This is an ABP Live podcast.